जोहार दोस्तों। आज हम लोग नागपुरी लोक कथा बनहरनी का बेटा पार्ट 2 देखेंगे। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कि राजा सभी को भेज देते हैं और बच्चा से पूछते हैं कि के तोर माय के तोर बाप कहाँ रहिसला का करिसला। उसका जवाब में बच्चा देता है। छवा जवाब देलक, महाराज मोय खाली इतना जानून कि एगो हरिणी मोके माय सरेख दूध पियाए बढ़ालक। बच्चा जवाब देता है कि महाराज हम बस इतना जानते हैं कि एक हरिणी हमको माँ के जैसा दूध पिला के बढ़ाई है। से मोय बने में रहो ना और गांव गांव मन में भीख मांग मांग के जियो ना। सो हम जंगल में ही रहते हैं और गांव में भीख मांग मांग के जीते हैं। मोर माय हरिणिया मोके ये गीत सिखाए दिलक। ये गीत कर का अर्थ होई से के मोहो नहीं समझो ना। मेरी माँ हमको ये गीत सिखा दी है और इस गीत का क्या अर्थ होगा ये हम भी नहीं समझते हैं। राजा सोचल, ये छुआ कर रंग रूप दोसर छुआ मन सरखे तो आहे, इकर गुण सुर ओहे मनक लखे आहे। केकरो बेटा हो कि के पोस बढ़ामू और देखमू कि कैसन आदमी बनेला। राजा सोचते हैं कि इसका रंग रूप तो दूसरा राजा का बच्चा सबके जैसा ही है और गुण भी वही सबके जैसा है। सो कुछ भी किसी का भी बेटा हो हम इसको पोस बढ़ाएंगे और देखेंगे कि यह कैसा आदमी बनता है। राजा छोड़ा के कहलाएं। राजा बच्चा को बोलते हैं, बाबू आइजले तोके भीख मांगे कि नहीं होई, तो यह महल में मोर से रह। राजकुमार मन नियर पींद ओढ़ और खा पी और खेल। राजा बोले कि अब से तुमको भीख मांगना नहीं पड़ेगा, तुम यही महल में मेरे से रहो और राजकुमार सबके जैसा पहनो ओढ़ो और खा पियो और खेलो। तले राजा नौकर चाकर मन के हुक्म देलें कि ई छुआ के बेस ते नहवाई के सुंदर सुंदर लुगा और सिंगार पिंधाए देवा। फिर राजा नौकर चाकर सबको आदेश देते हैं कि इस बच्चा को नहला धोला के अच्छा अच्छा कपड़ा और सिंगार पहना दिया जाए। अब छोड़ा महल में सुख से रहे लागलक। अब बच्चा महल में सुख से रहने लगा और छुआ मन से खाए और खेले लागलक और बच्चा सबके साथ खाने और खेलने लगा। मगर रानी मन मने मन हिंसगा करे और जरेक लागलें। मगर रानी सब मने मन उससे ईर्ष्या और जलने लगी। उमन आपस में सलाह विचार कर लें। राजा दोसर जानी कैर के कहाओ राय खोबें। वो लोग आपस में सलाह विचार करती है कि राजा दूसरा शादी करके कहीं और रखे होंगे, उकरे ही छुआ होई। भला राजा इके हमर छुआ मन से मिसाए दिलाएं, उसी का ये बच्चा होगा और राजा हम लोग का बच्चा के साथ इसको मिला दिए और हमर छुआ मन तेर इके प्यार करे ना, खियाए ना, पिंधाए ना और हम लोग का बच्चा के जैसा ही इसको प्यार करते हैं, खिलाते हैं और पहनाते ओढ़ाते हैं। का जाने कोनो दिन इखे होई अपन राजगद्दी और राज छोड़ जावे। क्या पता जिस दिन राजगद्दी देंगे उस दिन इसी बच्चा को अपना राजगद्दी दे जाए। सेखन हामर और हामरे मनक छुआ मनक कुकुर बिलाई मनक दशा तेर जून हो जाए। वो सब बोलती है कि उस समय हम लोग का और हम लोग के बच्चे का दशा कुत्ता बिलाई के जैसा हो जाएगा। सैतीन भल मगर सैतीन साल नहीं भल, सैतीन भली मगर सैतीनक बच्चा भला नहीं। से इके कोनो दोष लगाए के मार मरवाए चाहे, सो इसको कोई दोष दे के मार देना चाहिए। से दिन ले उमन उछवा में कोनो दोष खोजक लागलें। उस दिन से वे लोग उस बच्चा में कोई दोष ढूंढने लगे मगर कोनो दोष नहीं पालें, मगर कोई दोष नहीं मिला। एक दिन राजा छुआ मन गुलेल बींद बींद के खेलत रहें। एक दिन राजा का बच्चा सब गुलेल बींद बींद के खेल रहे थे। उसी समय सब रानी सब पोखरा से नहाए के आवत रहें। उसी समय सभी रानी सब तालाब से नहा के आ रही थी। इन्हें हरिणी के बेटा कर पारी रहे गुलेल चलाई।
इधर हरिणी का बेटा का पारी था गुलेल चलाने का। वो गुलेल चलाबो करलक कि बड़की रानी झूठ मूठ चिचियाई उठलक और भूमि में ढनढनाई के कहे, हाय आयो हाय बाबा, मोर डाँड़ा टूटिए गेलक। ई छोड़ा गुलेल से एक गोरहा बिंधलक और मोर डाँड़ा के तोड़ देलक। उस समय रानी, जैसे वो गुलेल चलाता है तो रानी झूठ मूठ का चिल्लाने लगती है और जमीन में गिर जाती है और बोलती है, हे माँ हे बाप, सो मेरा कमर टूट गया। ये लड़का जैसे गोरहा एगो बिंधा और मेरा कमर को तोड़ दिया। हाय दैया, अब मैं नहीं बाचमू। हाय दैया, अब हम नहीं बचेंगे। वो कोनो तेर उठलक और लंगड़ाते महल आलक। आते आते वो खटवास पटवास ले लेलक। वो किसी तरह उठी और लंगड़ाते लंगड़ाते महल पहुँची और आते आते वो अपना खटिया बिछौना ले ली। खटिया ऊपरे सनई पोरा मन के डिसाई के ऊपर ऊपरे दरी दलैचा डिसना मन डाइस के सुत गेलक। खटिया के ऊपर सनई का पोरा सबको बिछाई और दरी उरी बिछा के और उसके ऊपर सो गई। वो मार हिने हुने उल्टे और गगाए, हाय दैया, मोय नी अब नी बाचमू। हाय, वो छोड़ा मोर पराने लेके छोड़लक। वो इधर उधर उलट पलटती है और बार बार कराह के बोलती है कि मोय अब नहीं बाचमू, अब हम नहीं बचेंगे। सो वो लड़का मेरा प्राण लेके ही छोड़ा। राजा आलें तो रानी का रेशन दशा देख लें तो घबराए के पूछत हैं, का भेली रानी। राजा आते हैं और रानी का ऐसा दशा देख के घबरा के पूछते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। रानी पलंग ऊपर खूब ओलैंड फिरत हैं और हेठे सनई पुरामन रटपट रटपट करे और वो कुहर कुहर के कहे, हाय आयो, अब मैं नहीं बाचमू। हाय, मोर डाँड़ा टूट गेलक। रानी पलंग में खूब उलट पुलट के फिरती है और जिससे कि सनई का पुराव जो दी थी वो रटपट रटपट करता है और वो कुहर कराह कराह के बोलती है कि अब हम नहीं बचेंगे, मेरा मोर डाँड़ा टूट गेलक, मेरा कमर टूट गया। राजा कहें, काहे का भेलक, कैसे कैसन से डाँड़ा टूटलक। राजा पूछते हैं, काहे का हुआ, कैसे आपका कमर टूट गया। रानी ओहे लखे हिने हुने ओलैंड रानी उसी तरह इधर उधर उलट पुलट के कराह के बोलती है, अब का कर ले बनी, राजा मोके मार दो, अब मैं मोरबे करबू। रानी उसी तरह उलट पुलट के कराह के बोलती है, अब कुछ करने से नहीं बनेगा, सो राजा हमको मार दीजिए, हम तो मरबे करेंगे। राजा कहे, नहीं रानी, मैं रोरे के मरे नहीं देमू। राजा बोलते हैं, नहीं रानी, हम आपको मरने नहीं देंगे। कहूँ कैसे का भेलक, तब नहीं मैं कोनो उपाय करमू। बताइए कैसे का हुआ, तब ना हम कुछ उपाय करेंगे। रानी कहे, रोर दया फर धरलक। रानी बोलती है, आपका दया अब बड़ा हो गया। वो मुँह झौसा छोड़ा के रोरे कहाँ नहीं कहाँ ले उठाए लाइन ही खियाए पियाए के पोस बढ़ा थी। वो मुँह बोला, बच्चा को आप कहाँ ना कहाँ से उठा के ले आए हैं और खिला पिला के पोस बढ़ा रहे हैं। ओहे मोके डाँड़ा में गोरहा गोरहा बिंधलक से डाँड़ा टूट गेलक। वही हमको कमर में गुर्देल गोरहा से बिंधा, सो मेरा कमर टूट गया। हाय दैया, अब मैं नहीं जीऊँ। फिर कराह के बोलती है कि हाय दैया, अब हम नहीं जिएंगे। राजा कहें, अच्छा मैं वैद्य के बुलाए जात हूँ। राजा बोलते हैं, अच्छा हम वैद्य को बुलाने जाते हैं। रानी कहें, वैद्य के मोर टूटल डाँड़ा के देखाब, ओहरे रोर बुध, मोर हया शरम कर कोनो विचार नहीं। अब रानी बोलती है कि आपका कैसा बुद्धि है, आप वैद्य को बुला के मेरा कमर को दिखाइएगा टूटा हुआ को, आपका मेरा कोई हया शरम है कि नहीं है, आपका विचार ऐसा है। राजा कहें, तो रो रहे कर बुद्धि सही। तो राजा बोलते हैं कि आप ही का बुद्धि सही, कहू का कर ले रोरे बेस हो, अब रोरे जे कहब से मैं करमू।
अब राजा बोलते हैं बोलिए क्या करने से आप ठीक होइएगा, आप जो बोलिएगा सो हम करेंगे। रानी कहलें जे मोर डांडा तोड़ है उके काट के उकर लहू मोके मखाइक देव होल मोय बेस होय घलमू। रानी बोलती है जो मेरा कमर तोड़ा है उसी को काट के उसका खून हमको मखाने के लिए दीजिएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। राजा सुन के सन हो गए, वो भारी सोच में पड़ गए। राजा सुन के अचरज हो गए और भारी सोच में पड़ गए, मगर वो वचन दे चुके थे, रहे। आखिर में वो कहला अच्छा रानी मोरे कर बात मत सोचू, मैं वो छोड़ा के काटे कर उकर लहू लाने के जात हो। वो बोलते हैं कि अच्छा रानी मरने का बात मत सोचिए, सो हम उस लड़का को मारने और उसको काट के लहू लाने जा रहे हैं। राजा जाते जाते सोचे के लगे इकरो में कोनो भेद आहे। राजा जाते जाते सोचने लगते हैं कि इसमें भी कोई साजिश है, से मैं छोड़ा के कहूँ लुकाए देमू और एगो कुकुर के काट के उकर लहू लानबो। सो हम बच्चा को कहीं छिपा देंगे और एक कुत्ता को काट के उसका खून लाएंगे। रानी का जानवा ये कुकुर कर लहू है के, रानी कैसे जानेगी कि ये कुत्ता का खून है। से उ जाए के 2 सिपाही मन के बुला लें और हरिणी कर छुआ के जेहल में ले जाकर हुक्म दिलाएं। वो गए और 2 सिपाही को बुलाए और हरिणी के बच्चे को जेल में ले जाने का आदेश दिए। हुने वो एक दोसर सिपाही के कोनो कुकुर के काट के उकर लहू लाने के भेजलें और उधर दूसरा सिपाही को भेजे कि किसी कुत्ता को काट के उसका खून को लाने के लिए। सिपाही तुरते एक कुकुर के काट के उकर लहू लानलक और राजा उके एगो लौडिन कर हाथे दे के रानी ठीन पहुँचलें। सिपाही तुरंत ही एक कुत्ता को काट के उसका खून ले आता है और राजा एगो नौकरानी के साथ हाथ में दे के और खुद रानी के पास पहुँचते हैं। रानी राजा कर आयक जाइन के पहले लखे खूब कुहरेक और अंट संट बकेक लागलें। राजा का आते देख के रानी पहले के जैसा ही कराहने लगी और अंट संट बकने लगी। राजा आय के कहलें ए रानी मैं वो छोड़ा कर लहू लाए ना हो, लगे लौडिन माइक दे। राजा बोलते हैं कि हम उस बच्चा का खून ले आए हैं, सो ये नौकरानी उसको लगा देगी। लौडिन रानी कर आगे लहू के मड़ाई दिलक और हाथ में तनिक लहू लेके माखे लागलक। नौकरानी रानी के सामने खून को रख दी और हाथ में थोड़ा खून लेके रानी को माखने लगी। रानी कूद उठल और कहे मैं बेस हो गेलो। रानी दौड़ के उठी और बोलती है हम ठीक हो गए और डाँड़ा हर के टमर टमर के कहे और कमर को टोमर टोमर मतलब पकड़ पकड़ के बोलती है अब एको बाथा नहीं, बिल्कुल बेस हो गेलो। छोड़ा कर लहू नगद गुण कर लग और बोलती है कि अब एक भी दर्द नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हो गए। लड़का का खून बहुत अच्छा काम किया। राजा चल गए और दोसर रानी मन आए के पटरानी के कहें। राजा चल गए और दूसरा रानी सब आके पटरानी बड़ी रानी को बोलते हैं दीदी रौरे बेस उपाय कर ली, दीदी आप बहुत अच्छा उपाय किए। अब हम रोहो कर जीव घुर आलक, कहानी कहाँ कर फेंकलाहा भीख मांगा छोड़ा के भला राजा हमर छवा मन से खिलवात रहें। अब हम लोग का भी जान में जान आया, कहाँ ना कहाँ का फेंकाया हुआ बच्चा भीख मंगवा बच्चा को आप राजा हम लोग का बच्चा के साथ खिलाते और खिलवाते थे। देख देख के जीव पोड़त रहे, अब जीव जुड़लक। देख देख के जीव जलता था, अब जीव वापस आया। उन्हें हरिणी बेटा हर के कई दिन ले नी देख के व्याकुल कूद फिरे। उधर हरिणी
अपना बेटा को बहुत दिनों से नहीं देख के परेशान इधर से उधर हो। उकर मन में चैने नहीं, और उसके मन में कोई चैन नहीं, उदासी छा गया था। वो रहते रहते पूर्व जाए पश्चिम जाए उत्तर जाए, कहाँ बेटा हरक पता नहीं चले। और रात रात में पूरब पश्चिम उत्तर जाती है, लेकिन उसको कहीं अपना बेटा का पता नहीं चलता है। से वो भभक लगलक कर हाय का भेलक, और वो भभक के बोलती है कि हाय क्या हो गया, ये छुआ कहाँ दक्षिण बट तो नहीं चल गेलक। अब वो सोचती है कि यह बच्चा कहीं दक्षिण की तरफ तो नहीं चला गया। काहे कि जे गीत सिखा दे रहा हूँ उकर में विक्रमादित्य राजा जोड़ दे रहा हूँ। काहे कि जो गीत सिखा दिए थे उसमें विक्रमादित्य राजा का नाम जोड़ दिए थे। से रात के उस सिंह में दिया बाहर के और मूड में खाइक चीज मन थारा में साइज बोह के बेटा हर के खोजक निकलक। सो रात में वो सिंह में दिया जला के और माथा मूड में मतलब माथा में खाने पीने का चीज़ और थाली वगैरह बोह के बेटा अपना को खोजने के लिए निकल गई। संजोग से वो नगर कर बाहर है जेहल घर ठिन पहुँचलक। संजोग से वो नगर के बाहर में वो जेल घर के सामने ही पहुँची और कैंत कैंत के बेटा हर के हकाइक लागलक और रो रो के बेटा हर को आवाज़ देने लगी। कने बेटा का भेले रे, का कारने बेटा नी घुरले रे। अब छुआ सुनलक तो कहलक, यहाँ आहो आयो जेहल रे, बिना कारने आयो बंधालो रे। हरिणी गाना के द्वारा अपना बेटा को रो रो के खोजती है कि कहाँ हो बेटा, का हुआ, किस कारण से घर नहीं लौटा। अब बच्चा इस चीज़ को सुनता है तो बच्चा बोलता है, यहाँ आहो आयो जेहल रे, कि यहाँ है माँ जेल में, बिना कारण आयो बंधालो रे, बिना कारण बंधा गए। हरिणी उनाय के सुनलक और कांदे के लागलक। हरिणी कान उड़ा के सुनती है और रोने लगती है। ढेंगुर तरे जन्मालो पुता, मूसा डाँड़े पोसलो रे, कौन मुदई बेटा बेरी देल। वो बोलती है कि पेड़ के नीचे जन्म दिए और मूसा के डाँड़ में तुमको पोसे, और कौन दुश्मन जो है सो तुमको बांध दिया। हरिणी का बेटा भीतर से कैंत के जवाब दे थे। हरिणी का बेटा भीतर से रो के जवाब देता है, मौसी आयो कहल नहीं माने, बाबा आयोगे जेहल बेरी देल। मतलब वो बताता है कि जो मौसी आयो है वो कहल राजा का बोली नहीं मानता है और बाबा हमको जेहल में डाल दिए हैं। हरिणी पहुँचलक और जेहल कर दूरा के ईसन लाइत मारलक कि दूरा फक के उघेर गेलक। हरिणी पहुँचती है और जेल का दरवाज़ा को ऐसा लात मारती है कि दरवाज़ा एक ही लात में फट से खुल जाता है। तले को छोड़ा ठिन गेलक, बेटा बेटा कह के कांदलक। फिर वो बच्चा के पास गई और बेटा बेटा कह के रोने लगी। चुमा देलक, तले थारा के ऊपर आगे मड़ाई देलक, चुमा दी, फिर थाली को उसके सामने रख दी। छोड़ा सब अपन बीतल बात मन के बताए देलक। हरिणी ओके दिलासा देलक, देके कहलक, मैं इसने रोज आमू से धीरज धरबे। अब बीता हुआ बात को बच्चा सबको बता देता है अपनी माँ को, तो उसकी माँ हरिणी उसको दिलासा देती है, ढाढ़स बंधाती है कि हम इसी तरह डेली आएंगे, सो तुम धीरज रखना। और चल गेलक और ऐसा बोल के वो चली गई।